शहर में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाक्रमों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया है। दरअसल दुर्गा विसर्जन के दिन दिलीप धर पर हुए हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर घड़ी चौक में बंग समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सूरजपुर जिले के लातूरी थाने क्षेत्र में एफआईआर दर्ज किया गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि थाने में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन धारदार हथियार से हमले होने के बावजूद अब तक नॉन बेलेबल धाराएं नहीं लगी गई है। ये गंभीर मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों पर पहले भी मारपीट और हिंसा के आरोप लग चुके और जो जेल से छूट कर आए हैं, उन पर पुलिस को सख्त निगरानी रखनी चाहिए। बंग समाज की महिलाएं विशेष करके और बाकी साथी भी यहाँ धरने पे बैठे हैं और दुर्गा विसर्जन के समय जो एक और घटना की पुनरावृत्ति हुई, उसमें व्यक्ति का हाथ भी टूट गया, लेकिन धारा नॉन बेलेबल अभी तक नहीं लगी थी। सुबह तक कम से कम नहीं लगी थी। धारदार वस्तु से वार किया गया, उस संदर्भ में धारा नहीं लगी। जिन पे वार हुआ उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी रिकॉर्डिंग मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड किया हुआ है पूरे घटने को, और उसमें तलवार इत्यादि बाकी हथियार भी देखे जा सकते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा अगर होगा, बचाने की कोशिश अगर ऐसी गंभीर परिस्थितियों में होगी, और सुनते हैं कि व्यक्ति भी जो उसमें सम्मिलित हैं वो जेल से छूट के आए थे, तो जेल से छूट के आए हुए व्यक्ति को तो ऐसे भी पुलिस को अपनी निगरानी में रखना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे हैं, एक नज़र व्यक्ति को भी महसूस हो कि पुलिस की नज़र मेरे ऊपर है। ऐसा कुछ इस सब घटना में नहीं दिखा, और दुर्भाग्य है कि ऐसी घटना और ऐसी घटनाएं ऐसे समय जब दुर्गा विसर्जन हो रहा है, दशहरे का पर्व है, अन्य त्यौहार हैं, उन समय पे भी ये सब हो रहा है। बाबा, शहर में जिस तरह से आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, चाकूबाजी की घटनाएं आ रही, चोरी हो रही है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे बाबा? किस तरह से पुलिस को अपनी व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त करनी पड़ेगी, ना केवल निगरानी की बल्कि सजा की भी। अगर इसमें ऐसा कुछ दिखेगा कि नहीं कुछ हो और तो हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, तो घटना फिर नहीं रुकती, फिर बढ़ती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और जिसने गलती की वो किसी से जुड़े हों, वो नहीं देखना चाहिए। छोटी मोटी बातें अपनी जगह है, पर ऐसे गंभीर मामलों में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, क्या है कि कुछ दिनों में अभी अंबिकापुर में बहुत ही आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। चाहे आप पेट्रोल पंप की घटना हो, या महामाया मंदिर की घटना हो, या भगवानपुर की घटना हो। हमारा मानना है कि पुलिस की जो व्यवस्था है, लचर व्यवस्था है, सुस्त व्यवस्था है, इसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि ये अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं उनको नकेल कसी जाए, ताकि इन जो अपराधी अपराध करके और भाग जा रहे हैं, इन पर टाइट करें ताकि ये अपराध न कर पाए। आज हमारा सरगुजा या अंबिकापुर विशेषकर, यहाँ भोले भाले लोग हैं, यहाँ इस तरह की कभी घटनाएं नहीं घटती थी, लेकिन कुछ दिनों में जो घटना घट रही है, जिसको लेकर के आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर तत्काल लगाम लगाई जाए कि भविष्य में और कोई घटना न घटे। यदि ऐसी को पुलिस प्रशासन अपने काम में यदि सक्रियता नहीं दिखाती है, तो ये बात निश्चित है कि हम आईजी साहब से मिलेंगे और डीजीपी साहब से मिलेंगे, गृह मंत्री जी से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे।